ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। शिमला से बड़ी खबर है, ओपीएस बहाल और अब होगी आभार रैली। जी हां, शिमला से बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से ओपीएस की बहाली की गई और ओपीएस को लेकर जो वादा था वो पूरा किया गया, अब होगी आभार रैली। ओपीएस कर्मचारी संघ ने आभार जताते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया है और धर्मशाला में आभार रैली का आयोजन जो है होगा। एसओपी जारी होने के बाद सभी अटकलें खत्म हो चुकी है। कर्मचारी संघ की सभी मांगे जो है वो मान ली गई हैं, पूरी हुई हैं, ऐसा कहना प्रदीप ठाकुर का। तो ये एक बड़ी खबर है कि ओपीएस का जो वादा था, हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार बनी है उसने चुनाव के समय वादा किया था और उस वादे को सरकार ने पूरा किया है, ये कहना है ओपीएस का जो संघ है, जिसको लेकर ओपीएस कर्मचारी संघ ने जिसको लेकर एक पदयात्रा आंदोलन चलाया था, उस संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार का हम आभार जताते हैं। धर्मशाला में इसको लेकर एक आभार रैली का आयोजन होना है। एसओपी जारी होने के बाद सभी अटकलें खत्म हो गई हैं, ये कहना है कर्मचारी संघ का, यानी ओपीएस कर्मचारी संघ का, और उनका कहना है कि सभी मांगे हमारी पूरी हुई हैं। प्रदीप ठाकुर ने ऐसा कहा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस को कैसे देखा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि जो कोई भी अब ये सवाल उठाता रहा था वादों को लेकर के, तो अपने सरकार में आने के बाद कम ही दिनों के अंदर जो भी पहली कैबिनेट बैठक हुई इसमें ओपीएस पर सहमति जताई गई थी और अब ये जो ओपीएस कर्मचारी संघ ने जो कहा है कि वो धर्मशाला में आभार रैली करेंगे, तो ये क्या है, इसमें क्या किस तरह का कार्यक्रम होगा? विशाल, बिल्कुल। अब कर्मचारियों का यह कहना है कि मांगे उनकी पूरी हो गई हैं, क्योंकि ओपीएस बहाली के लिए लंबा आंदोलन कर्मचारियों की तरफ से लड़ा गया था। कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर जो संगठन बना था एनपीएस महासंघ, उसने लंबा आंदोलन लड़ा, उसके नेतृत्व में कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन लड़ा और उसके बाद जब सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है, तो अब आज फिर एसओपी जारी होने के बाद कर्मचारी संघ ने अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और प्रदीप ठाकुर जो इस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया और ये कहा कि जब एसओपी जारी होगी तो एसओपी में तमाम जो तरीके हैं वो सरकार की तरफ से बता दिए गए कि किस प्रकार से एसओपी जारी होगी, कर्मचारियों का क्या कुछ शेयर कर्मचारियों को देना होगा, क्या सरकार को पे करना होगा और कैसे ओपीएस को लागू किया जाएगा। ये सारी चीजें अब एसओपी जारी होने के बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए अब कर्मचारियों ने निर्णय लिया है, संघ ने निर्णय लिया है, एनपीएस संघ ने, कि एक आभार रैली सरकार के लिए एक आयोजन किया जाएगा और इसकी डेट्स हालांकि फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी और जब मुख्यमंत्री कहेंगे फिर उस अनुसार, उनसे समय के अनुसार धर्मशाला में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी एक रैली जब अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष धर्मशाला में एक रैली का आयोजन किया जा चुका है कर्मचारियों की तरफ से, और अब दूसरी बार दोबारा से धर्मशाला को ही चुना गया है कि वहां पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा ताकि तमाम कर्मचारी प्रदेश भर के वहां पर इकट्ठा हो सके और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर सके। इन कर्मचारियों का यह भी कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने की, तो इनका कहना था कि पूर्व सरकार, भाजपा सरकार भी ओपीएस लागू कर सकती थी, लेकिन अपने किन्हीं कारणों की वजह से भाजपा ने अब लगातार कर्मचारियों की इस मांग को हल्के में लिया और यही कारण रहा कि फिर भाजपा को हिमाचल प्रदेश में सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया था तो इसलिए कर्मचारियों ने उनका साथ दिया, कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने भी अपना वायदा निभाया और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी। हालांकि एसओपी के लिए कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन वो उनका कहना है कि जो स्ट्रक्चर प्रदेश सरकार ने एसओपी के माध्यम से जनता के सामने लाया है उससे कर्मचारी खुश हैं और जो डिमांड कर्मचारियों की थी वो अब पूरी हो गई है और अपने आंदोलन को उन्होंने समाप्त भी कर दिया, क्योंकि पूरी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। पेंशन जिस स्वरूप में दी जानी थी, जो मांग उनकी थी, उस स्वरूप में पेंशन अब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने शुरू हो जाएगी। राजेंद्र, ये जो आभार रैली धर्मशाला में करने की बात है, ये इसका आयोजन कब होगा? विशाल, इसके लिए अभी तिथि फाइनल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से अभी चर्चा की जाएगी। जब मुख्यमंत्री कर्नाटक दौरे से हिमाचल प्रदेश लौटेंगे उसके बाद ये तिथि फाइनल की जाएगी कब तक आभार रैली का आयोजन किया जा सकता है। कोशिश कर्मचारियों की है कि जल्द से जल्द आभार रैली करेंगे, ताकि जैसे ही कर्मचारी पूर्व में जो रिटायर हुए हैं 2003 से लेकर अब तक जो 10 वर्ष की रेगुलर सर्विस कर चुके हैं, क्योंकि ओपीएस के लिए वही कर्मचारी एलिजिबल हैं जो 10 साल का अपना रेगुलर
कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, 10 साल का कार्यकाल जिनका पूरा हो चुका है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को जैसे ही पेंशन मिलना शुरू होगी, शर्तों के अनुसार ही अपना एनपीएस का फंड उसमें जमा करवाएंगे, तो उसके बाद इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर तुरंत कर्मचारियों की तैयारी है कि जब भी मुख्यमंत्री के पास समय हो और चर्चा करके मुख्यमंत्री के साथ फिर धर्मशाला दौरे के दौरान वहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। और सेंटर प्लेस रखने की कोशिश कर्मचारियों की गई है, क्योंकि बड़ा जिला धर्मशाला है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां पर भी हैं। तो कोशिश की गई है कि आसपास के जिलों के कर्मचारी भी वहां पहुंच पाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी कर्मचारियों की तरफ से कर रही है। अब जैसे ही मुख्यमंत्री समय देते हैं, हालांकि मुलाकात अभी एनपीएस कर्मचारी संघ की मुख्यमंत्री के साथ होगी और फिर उसके बाद ये तिथि फाइनल की जाएगी अब कि कब ये आयोजन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।